हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी मानव का इतिहास। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। आज मैं पुरापाषाण काल के 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक मानव होमोसेपियन का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? होमोसेपियन बुद्धिमान मानव को कहा जाता है दोस्तों। बुद्धिमान मानव का विकास किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर है नंबर ए, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ किस स्थान पर स्थापित है, यह जानना जरूरी है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के सुलेमान गिरदर की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल को आखिरतम एक खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर डी, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्रह था, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। वे भोजन अर्थात शिकार के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। इधर उधर जाते समय वो अपना खाने का सामान साथ लेकर चलते थे। अगला क्वेश्चन है, किस काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल। यूं कहे पाषाण काल और सिंधु सभ्यता अर्थात आद्र ऐतिहासिक काल, इन दोनों के बीच की कड़ी को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों पुरापाषाण काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज। अब आता हमारा अगला क्वेश्चन, कुत्ते को किस काल में पालतू पशु बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन दोस्तों पशु पालने की शुरुआत मध्यपाषाण काल में शुरू हो गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मानव ने पशु पालना नवपाषाण काल में शुरू किया था। मानव ने पशुओं का उपयोग नवपाषाण काल में किया था। उससे पहले मानव खाद्य संग्राहक था, यानी कि पशु को शिकार के रूप में देखता था। इसलिए इसका सही आंसर है नवपाषाण काल, क्यों नवपाषाण काल में मानव ने पशु को पालना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? नंबर ए, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़, पल्लवरन। इसका सही आंसर है दोस्तों नंबर सी, मेहरगढ़। कृषि के साक्ष्य जो सबसे पहले प्राप्त हुए थे वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि चावल सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, किस स्थान से? राइट आंसर है नंबर बी, कोल्डिभा। चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो इलाहाबाद के कोल्डिभा से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसका सही आंसर है नंबर सी, नवपाषाण काल, क्योंकि मानव पहिए की सहायता से सामान को इधर उधर ले जाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई थी? नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल या सिंधु सभ्यता। मानव ने आग के बारे में पुरापाषाण काल में जान लिया था, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना मानव ने नवपाषाण काल में ही सीखा था। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। लेकिन दोस्तों मानव ने
आग का आविष्कार नहीं किया था। मानव ने जो आविष्कार किया था वो पहिए का किया था। आग को उपयोग करना सीखा था, आविष्कार नहीं किया था। मानव ने आग का उपयोग नवपाषाण काल में ही किया था। जो आविष्कार हुआ था वो पहिए का हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। राइट आंसर है दोस्तों नंबर बी 3। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? नंबर ए शिकार, कृषि, पशुपालन और व्यापार। इसका सही आंसर है नंबर ए शिकार। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो दोस्तों पाषाण युग में मानव बड़े बड़े पत्थरों से जीव जंतुओं का शिकार किया करते थे, इसलिए मानव पाषाण युग में शिकार पर ही आधारित था। इसका सही आंसर शिकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ऑप्शन नंबर ए गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था मानव ने जो पालतू पशु बनाया था वह कुत्ता था। सबसे पहले कुत्ते को ही पालना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वल्लभरन, भीमबेटका, सराय नाहरराय, चिरांद। तो दोस्तों आप सभी को ऑप्शन देखने से ही पता चल चुका होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका की इन्हीं गुफाओं में मानव बैठे बैठे चित्रकारी करते रहते थे। उस समय में ना ही कोई फोन था, ना ही कोई खिलौना था जिससे मानव अपना टाइम पास करता, इसलिए मानव वहाँ बैठे बैठे चित्रकारी करते रहते थे, अपनी कला का अभ्यास करते रहते थे। तो दोस्तों अब आता हमारा अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए पत्थर से, कांसे से, मिट्टी से, नंबर डी बी व सी दोनों से। इसका सही आंसर है नंबर ए पत्थर से। इस काल में कांसे से और मिट्टी से नहीं बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है? नंबर ए चित्रकला के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, प्रथम कृषि के साक्ष्य, गतावास के साक्ष्य। इसका सही आंसर है दोस्तों नंबर ए चित्रकला के साक्ष्य। भीमबेटका में जो मानव ने सबसे पहले बनाई थी वो चित्रकला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भूरजहम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूरजहम स्थल किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है नवपाषाण कालीन, यानी कि नवपाषाण काल से संबंध रखता है। इस स्थान से गर्द आवास के साक्ष्य मिले हैं। यह जानने की कोशिश करेंगे यह गर्द आवास होता क्या है। जैसे कि दोस्तों ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कुत्ते गड्ढा खोदकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार मानव भी गड्ढा खोदकर या गुफाओं में रहना शुरू कर देता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? नंबर ए सिंधु नदी घाटी, नंबर बी गंगा नदी घाटी, नंबर सी गोदावरी नदी घाटी, नंबर डी नर्मदा नदी घाटी। तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी के पास एक हथनौरा, इस हथनौरा जगह से ही मानव कंकाल मिला है, यानी कि खोपड़ी ही मिली है, बाकी नीचे का हिस्सा शायद सड़ गया होगा या गल गया होगा। एक मानव खोपड़ी जो होती है, जबड़ा और खोपड़ी, ये एक मजबूत हड्डी की बनी हुई होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा नदी घाटी। अब आता है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? नंबर ए गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव एवं लोक कल्याण मंत्रालय।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? नंबर ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर सी नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल में ही मानव ने खेती प्रॉपर तरीके से करना सीखा था। जाहिर सी बात है, जहाँ पर खेती करेंगे मानव को उसी के आसपास रहना पड़ेगा, इसलिए जो मानव का स्थायी निवास था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। नवपाषाण काल में मानव एक स्थान पर रहा करता था। अब आता हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोलिथिक छोटे हथियार किस काल से संबंधित है? नंबर ए नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो इसका सही आंसर है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में ही मानव छोटे औजारों का उपयोग करते थे और थोड़े नुकीले औजार बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों एक बात को और ध्यान में रखना, मध्यपाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम भी करना शुरू कर दिया था, यानी कि अंतिम संस्कार। मध्यपाषाण काल में ही मानव ने अंतिम संस्कार करना सीख लिया था। दोस्तों पुरापाषाण काल में मानव बुद्धिमान नहीं था, इसी काल में आकर मानव में थोड़ी बुद्धि आई, जिससे वो अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई थी? नंबर ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नवपाषाण काल, क्योंकि जैसे हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में आप सभी को कि मानव ने आग की खोज कभी की नहीं थी। ये पुरापाषाण काल में जैसे आंधियाँ चलती थी, उससे पेड़ आपस में टकराते थे, उससे आग पैदा होती थी, या फिर पत्थर आपस में टकराते थे, उससे चिंगारियाँ निकलती थी, उससे आग पैदा होती थी। इसलिए दोस्तों पुरापाषाण काल में आग का ज्ञान तो प्राप्त हो चुका था मानव को, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ था। उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में ही शुरू किया था, यानी आग की जो जरूरत नवपाषाण काल में ही हुई थी। आग की खोज पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन उपयोग नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? नंबर ए गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर बी। मानव ने जो सबसे पहले फसल उगाई थी वो जौ है। तो दोस्तों हमें जौ के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं, लेकिन उससे भी पुराने हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो ईरान से देखने को मिलते हैं। बात करें तो आज के समय की, अब चल रहा है 2023, 12,000 ईसा पूर्व पुराने प्राप्त हुए हैं जौ के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? नंबर ए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कांसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर बी तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे के बर्तन प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ से किस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नंबर ए प्रागैतिहासिक संस्कृति, आधि ऐतिहासिक संस्कृति, ऐतिहासिक संस्कृति, इन तीनों के। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नंबर डी इन तीनों के। इन तीनों काल की संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए वे मेहरगढ़ से हुए। दोस्तों अंत्येष्टि कार्यक्रम के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुए? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर बी मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में ही हमने कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? नंबर ए शिमला, कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भोपाल, नंबर डी भोपाल। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।